तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एचवीएसी जो इक्विपमेंट है, चिलर, पंप, एचयू, उनसे जो रिलेटेड होते हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। यहाँ से कैसे सप्लाई जाती है हमारी मेन ब्रेकर से। ये हमारे मेन ब्रेकर है, सब आप देख सकते हैं। जो हमारे चिलर जो एचवीएसी सिस्टम है ना, उसके सब मेन ब्रेकर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर आप मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में, तो पीपीई किट, पीपीई जो होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उनको हम ज़रूर वेयर करके रखें। कहीं भी आप मैकेनिकल रूम, इलेक्ट्रिकल रूम या प्लांट में एंट्री करने से पहले आप पीपीई इंश्योर करें कि जो पीपीई आपने यूज की है वो पीपीई सही है, और या फिर पहनी है कि नहीं पहनी है। पीपीई कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप सेफ़ रहोगे तभी आगे काम कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब समझेंगे हम, ये जो दिख रहे हैं आप 3 पैनल, ये हमारे सामने 3 मेन पैनल है, ठीक है। एमसीसी पैनल बने, एमसीसी 2, एमसीसी 1, एमसीसी 3, ठीक है। इस साइड में हमारे लगे हैं एएचयू के पैनल है, एएचयू के पैनल लगे हुए हैं, जिनमें वीएफडी लगी हुई है। वीएफडी थ्रू ऑटो मैनुअल दोनों पे ऑपरेट करते हैं। इधर हम आपको दिखा दें, इस साइड में हमारे चिलर प्लांट है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे साइड में हमारे यहाँ चिलर लगे हुए हैं। उसके बैक साइड में हमारे उधर एएचयू है, पंप है। उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे, अभी हम चिलर के पैनल के ऊपर समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी सप्लाई, वो मेन जो इक्विपमेंट है एचवीएसी चिलर, उनमें सप्लाई कैसे जाती है। इन केस हमको मान लो ऑन ऑफ करना हुआ, जो भी एचवीएसी ऑपरेटर है यहाँ पे या फिर जो इलेक्ट्रीशियन है, उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुमको ऑन ऑफ करना है, सबसे पहले मेन सप्लाई, जैसे ये यहाँ इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम यूनिट का पीपीएम करते हैं। यूनिट के जब पीपीएम करते हैं तो मेन ब्रेकर से सप्लाई ऑफ करती है, ठीक है। आप देख ले हमारे सामने ये मेन ब्रेकर लगे हुए हैं, सब में हमारा एसीबी लगे हुए, एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारा एलटी पैनल का सबसे हाईएस्ट ब्रेकर होता है। इसकी रेटिंग हमारी मैक्सिमम 6000 एम्पियर तक की आती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लगे हैं 1600 एम्पियर, आप देख सकते हैं, ये 1600 एम्पियर के हैं, 2500 एम्पियर के हैं, डिफरेंट लगे हुए हैं। इस साइड में हमारे 2000 एम्पियर के हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है। इसमें जो हमारी सप्लाई आ रही है मेन एलटी पैनल, जो कि हमारा नीचे लगा है बेसमेंट में, ठीक है। उस मेन एलटी पैनल से यहाँ पे सप्लाई आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने MCC 2 फीड फ्रॉम MDB 2। MDB मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग पैनल, MCC 2 मतलब मास्टर कंट्रोल सेंटर। ये अब एक पैनल के ऊपर समझते हैं हम। सबसे पहले ये हमारा पैनल अभी रनिंग पे पूरा, आप देख सकते, इनको हमको कभी टच नहीं करना है रनिंग टाइम पे, जब तक आपको कोई ऊपर से ऑर्डर ना हो। अगर आपको ऑर्डर है कि हाँ ये चीज़ करना है, आप ऑथराइज्ड है, तभी उसको टच करना है, नहीं टच नहीं करना है, ठीक है। उसके ऑपरेट करने के ऊपर हम नहीं बात करेंगे, अभी हम पैनल के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। आप देख ले, ये हमारा MDB 2 से यहाँ सप्लाई आ रही है, मेन इनकमर पैनल। ये देख लो आप यहाँ पे मेन इनकमर 1600 एम्पियर TP ACB इनकमर। TP मतलब 3 पोल, ACB मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, ये हमारा ब्रेकर का नाम है, ठीक है। ये हमारा रनिंग पोजीशन में आप देख लें, यहाँ पे हमारा 648 एम्पियर लोड है, क्योंकि हमारे इस पर चिलर रनिंग पे है। चिलर नंबर 2 ये हमारा 1250 एम्पियर का TP 3 पोल ACB लगा हुआ है। यहाँ से हमारा चिलर को सप्लाई जा रही है, ठीक है। ये मेन इनकमर से आया सप्लाई यहाँ पे। इसके हमारे यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, कॉसाइन मीटर, ठीक है। ये जिस पे हम लाइन 1 3 पे सेलेक्ट करके रखिए, उसको दिखाएगा वो एम्पियर, ठीक है। ये सब हमारे मल्टी फंक्शन मीटर हो गए। मेन इनकमर से यहाँ सप्लाई आई, इससे जाएगा, उसके बाद में हमारा ये ब्रेकर ऑन रहेगा, इसके बाद में ये MCB ACB है, इससे हमारा सप्लाई जाएगी। ये ब्रेकर हम ऑफ़ करेंगे, यहाँ पे हमारा चिलर बंद हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ऑफ़ करेंगे, चिलर बंद हो जाएगा। ऑन करेंगे, चिलर ऑन। अभी क्योंकि हमारा ये ऑन पोजीशन में है, आप देख सकते हैं। हमारे ACB के बारे में हम बेसिक समझते हैं। ये ACB में क्या क्या चीज़ें है हमारी, ये यहाँ पे LSIG प्रोटेक्शन जो लगा हुआ है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, उसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रेटिंग दिखा रहा है कितना लोड चल रहा है, ठीक है। ये हमारा जो भी ACB है, ठीक है। ये ACB की यहाँ पे हमारा चार्जिंग के लिए यहाँ पे हैंडल होती है, इसकी जो इसमें स्प्रिंग रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन, ये ऑन पोजीशन में ओके नॉट ओके। अभी ये हमारी चार्ज नहीं है, ये स्प्रिंग हमारी चार्ज नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज करने के लिए हमारी ये हैंडल लगी होती है, इसको हमको पुल अप पुल डाउन करेंगे तो हमारी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी हमारे ACB ऑन पोजीशन में है, रैक इन है। ACB जब ऑन पोजीशन में रहती है,
रहती है, मतलब अंदर रहती है। ये एसी भी हमारी रैक आउट है, मतलब हमारी ये अभी ऑन नहीं कर सकते इसको। जब तक हम इसको अंदर नहीं लेंगे, रैक ही नहीं करेंगे, तब तक ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा लॉक लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में हमारा ये स्पेयर में है, ये लगे हुए हैं सब इधर पंप के लिए हैं। ये जो हमारा हीटिंग पंप है, ये हमारा हीटिंग पंप किसके लिए है? स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग पूल में लगा है उसके लिए जा रहा है, ठीक है। उधर यहाँ पे ये पैनल के बारे में समझते हैं। इधर हमारे पंप लगे हुए हैं, इस साइड में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे पंप लगे हुए हैं। प्राइमरी पंप है, हमारे पास 4 प्राइमरी पंप है। प्राइमरी पंप क्या होते हैं? जो हमारे चिलर के साथ में कनेक्टेड होते हैं, वो है हमारे यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये प्राइमरी पंप नंबर 1, प्राइमरी पंप नंबर 2, 3, 4। अभी हमारे यहाँ पे एक पंप हमारा रनिंग मोड पे, हैंड मोड पे। हैंड मतलब कि मैनुअल मतलब कि हमको मतलब अपने आप से ऑन ऑफ करना पड़ेगा उसको। ऑटो मोड मतलब ऑटोमेटिक वो ऑन, यहाँ पे ऑटो मोड पे डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये स्टार्ट पुश बटन और ऑफ बटन ये ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑन होगा। हैंड पे डालेंगे तो हमको उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल। इस साइड में हमारे लगे हुए हैं सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप का क्या है काम है? वो भी चिल वाटर। ये दोनों हमारे चिल वाटर पंप में आते हैं, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। इनका कॉमन नेम चिल वाटर पंप है। इस साइड में हमारे 3 सेकेंडरी पंप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 सेकेंडरी पंप है। सेकेंडरी पंप नंबर 1 चिल वाटर सेकेंडरी पंप 1, ये नंबर है 2 नंबर चिल वाटर सेकेंडरी पंप नंबर 2, चिल वाटर नंबर सेकेंडरी पंप नंबर 3। ये हमारे HVCC है ना। आप अगर HVC फील्ड से हैं तो इसके बारे में पता होगा, ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अभी यहाँ पे हमारे ये एक पंप, 2 पंप, ये हमारा 2 पंप रनिंग पे, एक स्टैंड बाई पे। एक हमारा स्टैंड बाई मतलब क्या होता है? हमने ये हमारा पंप ओके है, बट हमने इसको ऑफ करके रखा है, उसको बोलते हैं स्टैंड बाई, ठीक है। अगर ये पंप में हमारा कुछ ख़राब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेक डाउन। मान ली हमारा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको हमने ब्रेक डाउन करके रखा है, सप्लाई ऑफ करके रखेंगे ब्रेक डाउन की पोजीशन पे, ठीक है। जब ब्रेक डाउन में रहेगा यूनिट तो हम सप्लाई ऑफ करके रखेंगे। स्टैंड बाई पर रहेगा तो सप्लाई ऑन रहेगा, हम खाली उसको ऑफ करके रखेंगे, नॉट मेन स्विच नहीं ऑफ करेंगे। इनकेस हमको यहाँ से स्विच करना पड़ेगा, ये पंप बंद करना है, इसको चालू करना है, इसको बंद करेंगे हम, ऑफ करेंगे डायरेक्टली यहाँ से, और इसको हम दूसरे को ऑन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पंप के बारे में, जो कि हमारा चिलर के बारे में हो गया, पंप के बारे में हो गया। अब हम समझते हैं AHU के बारे में। इस साइड में आप देख सकते हैं हमारे सामने ये सब AHU लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे AHU नंबर 17, AHU नंबर 16, 15, ये सब हमारे पैनल में VFD लगी हुई है। इधर लगे हमारा FHU। AHU और FHU क्या होता है? AHU का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, जो हमारा कूलिंग जहाँ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं AC से, एयर हैंडलिंग यूनिट यहाँ पे एयर को हैंडल करके हमारा कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, कूलिंग एयर को फिल्टर करके, उसको बोलते हैं AHU, ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट। FHU क्या होता है? इसमें फ्रेश एयर ऐड होती है, ठीक है, फ्रेश एयर ऐड होती है और एग्जॉस्ट भी होती है। इसमें हमारी जो गैस रहती है, जहाँ से हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से हम कुछ अमाउंट में एयर हम वहाँ से निकालते हैं, जो मतलब जिसमें एयर में जो भी हमारी इम्प्योरिटी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो एग्जॉस्ट करेंगे तो CO2 लेवल हमारा CO2 गैस आउट हो जाएगी, और फ्रेश एयर ऐड करेंगे तो FHU के थ्रू हमारा उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम FHU लगाते हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए और अंदर की जो गंदी हवा है उसको निकालने के लिए FHU यूनिट लगता है। AHU का काम होता है ठंडी हवा प्रोवाइड करना, जहाँ भी हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ हम ठंडी हवा प्रोवाइड करना, ठीक है।